Audio Jungle. Audio Jungle. This episode is co-sponsored by TVS Nanesh Auto and A. Balaji Furniture and Electronics Khariar Road. नमस्कार, मैं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। आज हम एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं और खासकर वो मुद्दा जो है कि धर्म और उसका विधि विधान और क्या धर्म का कितना महत्व है हमारे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं पोषण शास्त्री जी। पोषण शास्त्री जी हैं, वो विद्वान हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनका खासकर ये शास्त्रों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका ज्ञान है। उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रमिला शर्मा जी, जो कि समाज सेविका है, कवयित्री भी हैं और हर क्षेत्र में वो अपने आप को आगे लेके आती है। तो उनको हमने इस चर्चा में भाग लेने को बुलाया। और उनके बाजू में है वैजयंती चंद्रकार, जो कि धार्मिक कामों से जुड़ी हुई है और मौसी माँ मंदिर जो है वहाँ की वो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी राम मंदिर जो है कमेटी है उनके भी सदस्य हैं। और हमारा आखिरी में बैठे हैं और रमेश अग्रवाल, जो कि एक अधिवक्ता तो हैं लेकिन अभी एक नया परिचय है उनका कि वो अभी राम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। और रमेश अग्रवाल जी का अभी तुरंत एक मैसेज मिला है कि वो अग्रवाल समाज के भी अध्यक्ष चुन ले गए हैं। K3 टीवी तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। पोषण जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ये धर्म आखिर होती क्या है? धर्म क्या चीज़ है? देखिए, धर्म के विषय में अगर हम समझें तो धर्मो रक्षित रक्षिताः, ऐसा हमारे सनातन ग्रंथ में उल्लेख आता है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारा जाकर के धर्म हमारी रक्षा करेंगे। तो हमारा जो कई सारे जो विषय उत्पन्न धर्म के विषय उत्पन्न होते हैं, इसमें हमें जो तिथि पर्व आदि अनुष्ठान आदि कर्म कार्य करते हैं, तो धर्म के शास्त्र अनुसार ही हमको वो कार्य करना चाहिए, तभी हमारा धर्म ध्वजा लहराएगा। ये धर्म का परिभाषा आपको मैं संकेत किया। तो पोषण जी, एक बात आपसे पूछना है कि हर धर्म में कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। तो विशेष करके हिंदू धर्म में ऐसा कोई नियम है कि जिस नियम पर ही चलना चाहिए, ऐसा कुछ है? जी, इस तरह हमारे सनातन धर्म में आचार्यों महर्षियों ने अनेक ग्रंथ का उल्लेख किए हैं, जिसमें धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, जो हमको धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं ताकि हमारा धर्म के द्वारा हमारा अनेक कार्य हो सके, इसमें हमें सफलता मिले। वही धर्म की परिभाषा है। अच्छा, सफलता मिले हमें। सफलता। जी। This episode is co-sponsored by TVS Nanesh Auto and A. Balaji Furniture and Electronics Khariar Road. तो प्रमिला जी, आप इस पर कुछ कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे अभी शास्त्री जी ने बताया, और जो हमारी परंपराएं हैं सनातन धर्म की, उस तिथियों में अगर फेरबदल होता है तो निश्चित उसका दुष्प्रभाव भी होगा। अच्छा। जो हमारे धार्मिक पर्व है उनकी तिथियों में ही उस कार्य को किया जाए तो हम लोग पर्व क्यों मनाते, हम लोग उपवास क्यों करते? क्योंकि सबकी विधियां है, उसका सफल आयोजन होता है हमारे जीवन के अंदर में। उस परंपरा को लेकर हमारे में एक नई ऊर्जा का प्रावधान होता है, नई ऊर्जा हमारे साथ जुड़ जाती है। अगर ऐसा हम तो कोई भी दशमी को दशहरा मना ले, कोई भी अष्टमी को जन्माष्टमी मना ले, कोई भी नवमी को रामनवमी मना ले, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तिथि का जो महत्व है उस तिथि को वो कार्य करने से एक देश की, शहर की सारी ऊर्जा उससे प्रभावित होती है। इसके लिए तिथि का महत्व हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वैजयंती जी, आप इस पर कुछ रोशनी डालें, उल्टा कर लीजिए। हाँ, तिथि का महत्व है
और होना भी चाहिए। यदि हम तिथि से हट के हम कोई भी यदि त्यौहार मनाते हैं तो हमारा वो पर्व हम तो हर दिन हर महीना मना सकते हैं, हम साल में एक दिन एक बार क्यों मनाएंगे? यदि हम आज दशमी को दशहरा नहीं मना के एकादशी को मना रहे हैं तो हम उसी महीने में क्यों, अगले महीना कार्तिक महीने में मना लेंगे, दिवाली के बाद मना सकते हैं। यदि हमको मनाना है तो हम कोई भी महीना मना सकते हैं। यदि सदियों से चली आ रही कोई तिथि बनाई गई है उसका यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हमारा धर्म कहाँ तक चलेगा? तो अग्रवाल जी, इस पर आपका क्या विचार है? तिथि के अनुसार होना चाहिए हिंदू धर्म में कि कोई भी दिन चलेगा? जिस प्रकार स्थानम प्रधानम होता है, समय प्रधानम होता है, चौघड़िया प्रधानम होता है, ये बातें मैं आज बोल रहा हूँ लेकिन हजारों वर्षों पहले ये बातें बोली जा चुकी है। इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखने के कारण भी इस विधि से जो हमारे परंपराएं के अनुसार जो मांगलिक कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम, जो संस्कार हम करते हैं, इसकी सही तरीके से नहीं होने के कारण ही उन संस्कारों का जो लाभ समाज को, देश को, प्रदेश को, घर में, परिवार में, व्यक्ति विशेष को मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। आज हम संस्कारों को, तिथियों को अपने सुविधा अनुसार उसको चेंज कर दे रहे हैं, मोल्ड कर दे रहे हैं। कोई तिथि अगर शुक्रवार को है या शनिवार को है तो हम संडे को ऑफिस छुट्टी रहता है, बिजनेस बंद रहता है, हम उसको संडे को सेलिब्रेट करते हैं। ये कोई बच्चे का बर्थडे नहीं है कि आप सुबह 11 बजे मंगाएंगे या शाम को मना लेंगे। इस वजह से सब दुष्परिणाम आ रहे हैं। आने वाले बच्चे अपने माँ बाप से यही सीख रहे हैं। इसलिए हर जगह अनियमितताएं फैलती जा रही है और धर्म का महत्व धीरे धीरे कम होते जा रहा है। This episode is co-sponsored by TVS Nanesh Auto and A. Balaji Furniture and Electronics Khariar Road. तो ये हमने विचार सुना शास्त्री जी का, प्रमीला जी का और वैजयंत जी का और रमेश अग्रवाल जी का। तो इसमें एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि हिंदू धर्म में तिथि का महत्व है, लेकिन बहुत जगह में देखा जा रहा है कि तिथियों को बदल दिया जाता है अपने सहूलियत के अनुसार। ये होता है। हम अगर उदाहरण ले, हम लोगों से बात कर रहे थे, 2-3 साल से भी चल रहा बात कर रहे थे, तो खासकर प्रमुख हमारा जो विजयदशमी है, जिस दिन रावण का डेथ होती है, मौत होती है, मार देते हैं राम, उसी दिन ही रावण को जलाना चाहिए। लेकिन खासकर खरियार रोड शहर में, और एक पत्रकार हिसाब से मैं बोल सकता हूँ, बाकी जो आजू बाजू के गांव हैं, आमसेना हो या वो हो, आपके वहाँ तक बेलटुकरी में भी हो, या नयापारा में भी हो, या फिर मांडोसिली हो, या फिर आपका केंदुबहारा हो, वहाँ पर तिथि अनुसार किया जाता है। लेकिन खरियार रोड एक ऐसा शहर है, हम देख रहे हैं कुछ सालों से, ये खरियार रोड में 10वां मतलब 11वां दिन, मैं तो पंडित नहीं हूँ, शायद एकादशी कहते हैं। तो एकादशी में मनाना खरियार रोड में खासकर जो चल रहा है, उस पर आपका क्या विचार? शास्त्र में जो हमारी परंपराएं बताई गई धर्म शास्त्र में, तो मुख्यतः पहले जो पंचांग बनी है, जो ज्योतिष बनी है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं फ्रॉम तिरुपति से स्टडी किया मैंने। तो हमको आचार्यों ने से बताया गया है पंचांग की परिचय क्या है। तो पंचांग की परिचय है वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करणा इति पंचांगम। अच्छा। ये 5 चीज मिलकर पंचांग की परिभाषा बताई गई है। तो ये पंचांग की ये धर्मशास्त्र में विशेष महत्व क्यों है? तो देखिए, वार पहला चीज, तो वार तो पहले मिल गई। उसके बाद तिथि का महत्व आता है यहाँ पर। उसके बाद योग, नक्षत्र और करण। तो यहाँ पर अब तिथि आ गई बात, यहाँ पर फोकस। तो तिथि तो 15 ही है और पूर्णिमा अमावस्या करके। तो ये जो तिथि मान्य है, तो इस तिथि में अनेक मास भी हैं, पक्ष भी हैं। तो अनेक पक्ष में, अनेक मास में, अनेक तिथि में भगवान के अनेक अवतरित हुए हैं यहाँ पर। जैसा भगवान राम अवतार, कृष्ण अवतार, बराह अवतार, मत्स्य अवतार, ये सारे ग्रंथ में ऐसा उल्लेख हैं। मगर जो हमारे अगर देखा जाए अश्विनी मास के
है ना, और शुक्ल पक्ष जिसको हम कहते हैं विजयादशमी, अर्थात दशमी कहते हैं, दशहरा कहते हैं जिसे हम, वो विजय क्यों कहलाया? पहले वो दशमी तिथि था, भगवान राघवेंद्र की कृपा हुई उसके ऊपर, तो दशमी के दिन भगवान ने क्या किए कि रावण का वध करके विजय श्री प्राप्त किए, अर्थात इसलिए इसको विजयदशमी कहा जाता है, जिसने रावण का वध किया परमात्मा ने। तो इस विषय को लेकर के हमारे सनातन धर्म में और हमारे कुछ घरेलू लोकोचारिक में ऐसा वर्णन आता है। हमने अपने पिताजी के माध्यम से देखे थे, घर में देखे हैं, परिवार में देखे हैं कि संध्याकालीन में माँ बड़े चौंक पुक करके बढ़िया बेटा को तिलक करते थे और कुछ रुपया देते थे, बेटा आज विजयश्री है, आज विजयदशमी है। ये मांगलिक क्रियाएं हैं। तो इस तिथि को लेकर के विशेष चर्चा है कि कोई भी पर्व हो, भगवान का कोई भी पर्व हो, हम जो फेस्टिवल मानते हैं, कोई पर्व मानते हैं, तो उस तिथि को ही मान्य करना चाहिए। अर्थात विजयदशमी जो तिथि है वो श्रवण नक्षत्र युक्त ही रहता है। अच्छा, ध्यान दीजिए विशेष, हमने ऐसा ग्रंथ में देखा है। तो जो विजय जो दशमी तिथि है वो श्रवण नक्षत्र युक्त रहता है, इसीलिए उसी दिन ही उस विजयदशमी को मानना चाहिए। अर्थात कभी कभी क्या होता है हमारी तिथि में कि आप जो कह रहे थे कि कुछ प्रांतीय भेद में अलग अलग होता है, तो वहाँ प्रांतीय भेद में क्या होता है कि पंचांग अनेक सारे हैं। जैसे हमारे उत्कल में उत्कली पंचांग है, खड़ेतना पंचांग है, और हम तो ये बॉर्डर में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो हमारे लिए दोनों पंचांग यूज करते हैं, क्योंकि जो देव पंचांग चलती है रायपुर से, क्योंकि रायपुर की अक्षांश और पूरी अक्षांश थोड़ा भिन्न होती है यहाँ पर, तो हम दोनों मान्य कर सकते हैं, नो डाउट इसमें। मगर जो मैं कह रहा था बात आपसे, ये जो तिथि का निर्णय है वो विशेष रूप से कई तिथि ऐसे होते हैं पंचांग में, कभी बोलते हैं महाराज जी एकादशी कब मनाना है, जैसे आज एकादशी है तो कल भी एकादशी रहती है कभी कभी। तो जो शास्त्र में कहा गया है कि उदयकालीन तिथि हो और अधिकात अधिकम ग्राह्यम, ज्योतिष में ऐसा कहा गया है, अधिकात अधिकम ग्राह्यम, तो अधिक जो मात्रा पूर्ण हो उसको में ग्रह करके उस फेस्टिवल को मानना चाहिए। मेरा विचार ये है। और धर्मो रक्षित रक्षिता, अर्थात हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रमिला जी, आप शायद 2-3 साल से इस पर ज़्यादा आप अपना विरोध जताने ने अपना मत दे रहे थे कि खरिया रोड में हमारा जो रावण दहन है वो दशमी में ही होनी चाहिए। क्या ये सही है कि आप ये सवाल उठाते रहे? एकदम सही है। मैं 2018 से निवेदन करते करते 2024 आ गई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम धर्म की परिभाषा को समझते हैं, हमारे सनातन को समझते हैं, तो हमारी मनोपली की तिथि से हम कोई भी कार्य करना हमारा जीवन में कोई औचित्य नहीं रखता। नहीं, ठीक है, आप सीधा बोलिए। अगर आप 2018 से आपने जो भी कमेटी है, जो भी है अध्यक्ष है, कोई भी है, उनको आप 2018 से अगर बोल रहे हैं, अभी 2024 आ गया, तो वो तिथि पे नहीं कर रहे हैं, उसका क्या कारण है कि आपका जोर ज़्यादा नहीं लगा? नहीं, उसका कारण ये है, एक तो देखिए मैं शांति प्रिय महिला हूँ। जितना प्रेम से आदर सम्मान के साथ बात होती है उतनी ही बात आनंद देती है, और धर्म हमको आनंद देना सिखाता है। जब मैंने कमेटी के सामने मेरे विचारों को रखा, और ऐसा नहीं कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, खरिया रोड में बहुत से युवाओं ने मेरी बात को सुनी, वहाँ जाकर मीटिंग में भी अपनी बातों को रखा गया, लेकिन पता नहीं उनके एक सोच विचारों में ये था कि आजू बाजू जब दशमी का दशहरा होता है तो फिर हमारे गांव में भीड़ इकट्ठा नहीं होती, तो फिर पर्व का आनंद कम हो जाता। इसीलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि विजयादशमी को ही दशहरा मनाया जाए। ठीक, वैजयंती जी, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। जो प्रमिला जी का कड़ी है जी, वो जो कमेटी को इन्होंने बताया, बहुत लोग इनके साथ दिए, जब कमेटी ने कहा जी कि नहीं यहाँ पर दूसरे भीड़ नहीं होती, इसीलिए एक दिन आगे बढ़ा के किया जा रहा, आपका क्या मत क्या है उसमें? ये बिल्कुल गलत है। तिथि को हम भीड़ के लिए नहीं बदल सकते, तिथि अपने जगह में रहेगा। हम शास्त्री जी को बोलेंगे शास्त्री जी हमारी तो भीड़ एकादशी की हो रही, तो आप एकादशी का मुहूर्त निकाल दीजिए ना। गलत है वो। हम तो इन्हीं लोगों से पूछ के बताते हैं, करते हैं कि दशहरा किस दिन मनाया जाए, जन्माष्टमी किस दिन मनाया जाए। हर त्यौहार के लिए हम जैसे राम मंदिर से जुड़े हैं, 5 साल से हो गया, हम राम मंदिर के पंडित को वहाँ बुलाते थे,
दाऊ भैया जी, और बोलते थे तुम पहले बताओ किस तारीख को ये त्यौहार है, उसके हिसाब से हम लोग उसका पालन करते थे। आज इन लोग एक बार बारिश की वजह से इनका डिले हो गया, इसके बाद इन लोग एकादशी को मनाने लगे, आसपास के गांव के लोग आने लगे, फिर इन लोग दशहरा एकादशी को शुरू कर दिया। तो एकादशी रावण है, रावण का वध करोगे क्या, तिथि से भी हट के। अच्छा, बाकी जगह की बात है, हर जगह की अपनी अपनी कैलेंडर होती है, अपनी अपनी तिथि पंचांग होते हैं, तो हमको अपने पंचांग के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम क्यों कि उन्होंने एकादशी को मनाया तो हम उनको एकादशी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग लास्ट ईयर भी मीटिंग में भाभी जयंती में नहीं आ पाएगी बोला गया, तो भीड़ वाली बात निकली, व्यवसाय वाली बात निकली, तो ये धर्म में अर्थ कहाँ से आ गया। धर्म में धर्मों को ही रखिए। आप एक दिन में कितना कमा लेते होंगे, जो एक दशहरा को अपने व्यवसाय को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए आप उसको एक दिन आगे कर रहे हैं, एकादशी को मना रहे हैं, ये गलत है। ठीक सर, रमेश जी, आप अभी जो यहाँ बैठे एक महत्वपूर्ण पद पर हैं आप, तो राम मंदिर कमेटी, श्री राम कल्चरल एसोसिएशन, ये सब है, तो आप एक नए पद में हैं। तो आपने, क्योंकि इसके पहले जो आपने जो वाणी सुनाई हमें, उसमें आपने क्लियर बोला कि तिथि अनुसार मानना चाहिए, नहीं तिथि नहीं होता अनिष्ट होता है। सीधा तो बात है कि भाई हम कैसे अपने आप को पहचान दिलाएंगे हम हिंदू हैं। अभी आपका क्या विचार है एक अध्यक्ष के हिसाब से, राम मंदिर कमेटी अध्यक्ष के हिसाब से आपका विचार क्या है, इस बार क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए? इस बार हमारी कोशिश रहेगी राम मंदिर कमेटी की कि तिथि के अनुसार ही, वो समय के अनुसार ही सब कार्यक्रम हो। विजयदशमी तिथि में ही विजयदशमी का त्यौहार खरिया रोड इस बार मनाएगा। ये जो तकलीफ बताते हैं कि खरिया रोड छोटे छोटे गांव से घिरा हुआ शहर है, और ये उसी तिथि में करने से सब आस पड़ोस के सारे छोटे गांव में उस तारीख को मनाया जाता है, इसलिए वो शहर नहीं आते हैं। ये समस्या तो टिटलागढ़, काटामंजी, केसिंगा, भवानीपटना, बलांगीर, हिंदुस्तान में न जाने लाखों गांव ऐसे हैं जिसकी आबादी 25-30 हजार है या एनएसी क्षेत्र है। वे तो कभी अपनी तिथि नहीं बदलते। यहाँ के लोग वो अपनी व्यक्तिगत सुविधा के लिए नाम दूसरे का दे देते हैं और तिथि बदल देते हैं। अच्छा, इसमें हमारा इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि अब तक जो भूल बोलें, गलतियां बोलें या आपसी समन्वय की कमी बोलें, इसे आप किसी भी रूप में ले लीजिए, हमारी कोशिश इस बार रहेगी कि सारे पर्व, त्यौहार, मांगलिक कार्यक्रम तिथि अनुसार हो, जिससे हमारा क्षेत्र खरिया रोड एनएसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा तिथि का, योग का लाभ हमारी खरिया रोड की जनता को भी मिले। This episode is co-sponsored by TVS Nanesh Auto and A Balaji Furniture and Electronics खरियार रोड। हमारा जो चर्चा हुआ आज का, ये चर्चा बहुत फलप्रद रहा है, और विशेष करके ये जो जितने हमारे पैनल में बैठे हैं, पोषण शर्मा जी, प्रमिला जी, वैजयंती जी, रमेश अग्रवाल जी बैठे हैं, उन सब का मत एक ही है कि धर्म में जब तिथि होती है तो तिथि के अनुसार ही कोई भी पर्व हो पालन करना चाहिए। बात खाली दशहरे की नहीं है, और भी जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं हमारे, वो उस हिसाब से ही होना चाहिए। और पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार का जो व्यतिक्रम हो रहा है, उस व्यतिक्रम को इस बार नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होना चाहिए, वो तो पोषण जी ने बताया। और हमारे अग्रवाल जी, रमेश अग्रवाल जी जो है राम मंदिर कमेटी के प्रमुख, उन्होंने उस पर स्टाम्प भी लगा दिया कि नहीं, इस बार तिथि के अनुसार ही होगी। This episode is co-sponsored by TVS Nanesh Auto and A Balaji Furniture and Electronics खरियार रोड। नहीं, इस बार मेरा पूरा खरिया रोड की जनता के लिए ये मैसेज है कि विजयदशमी के दिन ही विजयदशमी का पर्व खरिया रोड में मनाया जाएगा। भीड़ आए ना आए, खरिया रोड इसकी चिंता नहीं करेगा। खरिया रोड की 35,000 की जनता अपने आप में सक्षम है घूमने के लिए, देखने के लिए, सारे कार्यक्रम मनाने के लिए। KTV ने आज का यह कार्यक्रम करा। KTV के सुरेश आचार्य जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि यह काफ़ी समय से एक ज्वलंत समस्या या एक तकलीफ होती थी, अंदर में
कसक सा महसूस होता था। इन्होंने आज हमारी इस कसक वाली बातें को आप लोगों के सामने लाया और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम सफल होंगे और विजयदशमी के दिन ही पाप का अंत करेंगे और विजयदशमी के दिन ही हम सच को सच साबित करेंगे। आज का विचार आपने सुना और जो मैसेज आपको जा रहा है, जो वार्ता आपको जा रहा है, उसमें से और भी आपके बहुत सवाल होंगे ये सुनने के बाद। बहुत लोग पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जब कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिए, आपका मत लिखिए। जो हिंदू धर्म के अनुसार, क्या तिथि अनुसार होने से, नहीं होने से या होने से क्या फर्क पड़ता है। आप अगर सहमत है कि तिथि के अनुसार ही कोई भी पर्व हो, खाली विजयादशमी में कोई भी हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं तिथि अनुसार होने से जनमंगल होगा, विश्व कल्याण होगा, तो अगर आपका ऐसा विचार है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, खासकर आप सभी को कि केटी टीवी के प्रोग्राम में आप आए, हमारे लिए समय दिए, और आशा करता हूँ जो पब्लिक हमें देख रही है, जो व्यूअर्स, उनको भी कार्यक्रम अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। हर महादेव। This episode is co-sponsored by TVS Nanesh Auto and A. Balaji Furniture and Electronics, Khariyar Road.